हेलो स्टूडेंट्स, मेरे नए यूट्यूब चैनल माझी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर जो कि 28 मार्च 2021 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि जीके से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है। सबसे पहले इस खदान की इमेज आप देख सकते हैं। ये पूछा गया ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा झारखंड में है। तो कभी इस क्वेश्चन के ऑप्शन स्टेट के नाम से आए तब आप झारखंड आंसर लगाएंगे। और झारखंड में कौन सी जगह पर यूरेनियम खदान है? ये है जादूगोड़ा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है। ये कम्बाला भैंस दौड़ होती है। इसकी इमेज ठीक से देख लीजिए, इससे आपको याद रहे। इसके बारे में पूछा ये किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो कम्बाला पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मेघालय। तो खासी और गारो मेघालय राज्य में रहती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेघालय राज्य को भारत के मैप में। ये आपके भारत का मैप है। इसमें जो ये रेड पोर्शन है ये आपका मेघालय राज्य है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, मेघालय राज्य भारत के पूर्व दिशा में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कभी भी स्थापना के बारे में आ जाए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1885 में हुई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ये हो गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तब आपका आंसर आ गया A.O. ह्यूम ने की थी। तो इन तीनों के आंसर ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। एंड तीसरा क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका मसूरी। ये मसूरी में स्थित। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। 1893 में शिकागो में एक धार्मिक सभा हुई थी जिसमें स्वामी विवेकानंद को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था एज ए हिंदू, एक हिंदू के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। साइंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, आर्द्रता मतलब जो वायुमंडल की नमी होती है उसके बारे में पूछा गया है। जो भी हमारा पानी बाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाता है उसको नमी कहते हैं। तो पूछा है, यदि हवा तो पूछा गया है, हवा आर्द्रता को पूरी तौर पर ग्रहण कर ले तो उसको क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौसा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताएं। धौलाधर पर्वतमाला हिमालय का एक पार्ट है। उसमें पूछा गया है मशहूर जनजाति का नाम। तो मशहूर जनजाति कौन है उसमें? इसका आंसर होगा गड्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है ये आपका चेन्नई में है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। ऐसी शासिका जो मुस्लिम भी थी और महिला भी थी, ऐसी प्रथम कौन थी? उसका नाम था रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा की जगह लोकसभा का क्वेश्चन आएगा तब आपका आंसर क्या होगा? 5 वर्ष, 5 ईयर। और अगर राज्यसभा का क्वेश्चन आएगा तब आपका आंसर क्या होगा? 6 ईयर। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंह के पीएच का मान कितना कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा 5.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है। तो गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या होगा? C12H22O11। अगला क्वेश्चन है, तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक आप सभी को पता होगा कि गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, जैसे कि बर्फ़ पानी में बदल जाती है 0 डिग्री से जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब।
तो ऐसे ही पूछा गया है तांबा जो ठोस अवस्था में होता है वह कितने डिग्री टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में मतलब पिघलने लगेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1085 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगेगा तांबा। तो तांबे का गलनांक कितना होगा? 1085 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर होगा जॉन मैकेर्थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि ऑप्शन से ही पता चल रहा है, सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना और उसकी तस्वीरें खींचना, क्योंकि इसका नाम कोरोनाग्राफ है और सूर्य का कोरोना आ रहा है यहाँ पर। सूर्य की कुछ लेयर होती हैं, उसकी बाहर की लेयर को कोरोना कहते हैं। इसी की तस्वीरें खींचता है ये और इसी का अवलोकन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसकी इकाई है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? जैसे कि इसका नाम है वायु गति, तो पहला ऑप्शन है इसका यह जनन अंगों का विज्ञान है, बिल्कुल गलत। दूसरा है यह वायु या वाया गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है, तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, यह वाया गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सीधा आंसर है सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा था? इसका सही आंसर क्या है? अबेकस पहला गणना यंत्र था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस कारण बहता है? उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। मैं इसमें कुछ समझाना चाहूँगा दाब के बारे में। दाब हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की ओर चलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दाब हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर चलेगा। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऊपर हवा काफ़ी कम होती है, जिस कारण पहाड़ों पर दाब काफ़ी कम होता है, मतलब मिनिमम होता है। हमारी बॉडी में जो दाब होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब वहाँ के कंपेयर में, पहाड़ के कंपेयर में हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा होता है और पहाड़ पे प्रेशर कम है। इसी वजह से प्रेशर मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी में जो रक्त नालिका होती हैं वो फटने लगती हैं, इसलिए हमारे नाक से खून आता है, क्योंकि वह खून मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाने की कोशिश करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कि पहाड़ों पर चढ़ते हुए नाक से खून क्यों निकलता है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्न है, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया वनस्पति, तो वनस्पति क्या मतलब? वनस्पति क्या हो गया? पौधे। कि जानवर होगा नहीं, मानव नहीं होगा, पक्षी नहीं होगा, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? पौधों का जीवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रोशनी। रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबसे तेज होती है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस होती है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल दूरी मापने की सही इकाई क्या है? इसका आंसर भी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। आशा करता हूँ इसका आंसर आप सही देंगे। तो यहाँ पर आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको कुछ भी यूजफुल लगा हो जो आपकी आर्मी की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और वो अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं।